आम आदमी को भले ही कम चोट लगती हो, आप धार्मिक आदमी को लोगे उसे खट से चोट लगती है। ये क्या बोल रहे हैं, महापाप। जी, दुनिया के जो सारे धर्म हैं वो धर्म अपने आप को महान बताते हैं, शाश्वत बताते हैं, लेकिन छोटे से कार्टून से या चुटकुले से या मीम से या सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। अब ये अगर धर्म है तो ये तो बड़ी नाजुक, टूटने को तैयार, हैंडल विथ केयर हो गया। सत्य अटूट है, अखंड है, और जो हमने धर्म बना रखा है उसमें सब कुछ ऐसा है कि उसको जल्दी से चोट लग जाती है। तुम अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ के हिसाब से कहानियां बनाते हो, फिर चाहते हो कि पूरी दुनिया उनको सच माने, और जो सच ना माने तुम उसको मारने को तैयार हो। सत्य का कोई रंग होता है, कोई चेहरा होता है, कोई कहानी होती है, कोई जन्म होता है, कोई मृत्यु होती है, कोई शब्द होते हैं। सत्य का तो कुछ भी नहीं होता। जिसको तुम आज तक आस्तिकता मानकर बैठे थे वो घोर नास्तिकता थी, क्योंकि आंसू गिरा करके बहुत आसान हो जाता है बेवकूफ बनाना दूसरे को। कि अरे बहुत प्रश्न मत करो, जानने वानने की कोई बात नहीं बच्चा, भगवान तो भाव का भूखा है। नहीं भगवान को जानते, ना हृदय को जानते, ना भाव को जानते, कुछ नहीं जानते। ये बस ये चाहते हैं कि लिख के आते हैं, तैयार हो गया पूरा, सेटिंग भी कर रखी है, इधर से कर सकते हैं, कैमरा देख रहे हैं, फ्रेम में बढ़िया आना चाहिए, फिल्टर भी लगा दो। क्या है? नमस्ते आचार्य जी। अरे मेरा पर्चा कहाँ है? नहीं तो बात बराबरी की होनी चाहिए ना, तुम पर्चा लाए हो, मैं कुछ ऐसे ही। चलो। हेलो सर, मेरा प्रश्न ब्लास्फेमी या ईश निंदा के ऊपर है। तो इसके प्रश्न के लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जो कि हर धर्म से हैं। जैसे बौद्ध धर्म में श्रीलंका में एक महिला ने बुद्धा की मूर्ति के साथ फोटोशूट किया था कुछ, तो उसके बाद उसको जेल हो गई थी। इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में भी एक इटली के दार्शनिक और गणितज्ञ थे जियोर्दानो ब्रूनो, उनको भी चर्च के लिए बोलने पर जिंदा जला दिया गया था। इसी प्रकार से मुस्लिम में भी काफ़ी ये होता है। एक आसिया बीबी करके पाकिस्तानी ईसाई महिला थी, उनको जेल हो गई थी, फांसी की सज़ा दे दी गई थी उसके बाद। और सलमान रश्दी ने पुस्तक लिखी थी, उनके ऊपर भी फतवे जारी हुए, उनके ऊपर हमले हुए। चार्ली हेब्डो एक ने कार्टून बनाया था, उनके लिए भी। और फिर भारत में भी हम जैसा देखते हैं कुछ, जैसे ओपेनहाइमर में भी कुछ ऐसे सीन थे जिसकी वजह से लोग थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि धर्म के नाम पर थोड़ा सा भी होने पे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो उसमें सामाजिक हम दे सकते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो सकती है, कानूनन जेल या फिर फाइन या फिर फांसी की सज़ा भी हो जाती है, या फिर राजनीतिक रूप से पुस्तक या फिर कार्टून पे बैन लगा दिया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिक्कत आती है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि दुनिया के जो सारे धर्म हैं वो धर्म अपने आप को महान बताते हैं, शाश्वत बताते हैं, लेकिन छोटे से कार्टून से या चुटकुले से या मीम से या सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। मेरा पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि ईश निंदा का सही अर्थ क्या होना चाहिए। आप कोई छोटी सी चीज पकड़कर बैठ गए हो, आपने उसको बहुत बड़ा नाम दे दिया है। जो बड़ी चीज है ये आपकी साजिश है उसके खिलाफ, है ना? है ना? तुम अंगूर ले लो और उसको नाम दो तरबूज, तो ये तुम तरबूज का अपमान कर रहे हो ना, ये नहीं कर रहे हो? और फिर कोई आकर के बोले कि इस अंगूर में से तो 4 ग्राम रस निकला बस, तो तुम कहो कि ये तो तुमने धर्मद्रोह कर दिया या ईश निंदा कर दी। उसने थोड़ी कर दी, तुमने करी है। तुम एक ऐसी चीज को लेके क्यों बैठे हो जिसको आहत करा जा सकता है? सत्य तो अखंड होता है, अज्ञेय होता है, अनिर्वचनीय।
अनिंद्य, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, जो बोला ही नहीं जा सकता, अकथ्य है, कोई उसकी निंदा करेगा कैसे? बोलो। सच पूछो तो ईश निंदा असंभव है। अगर ईश का मतलब सत्य है, क्योंकि निंदा करने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। चलो निर्गुण निराकार की निंदा करके दिखाओ। किसकी निंदा करोगे? कोई है ही नहीं जो शब्दों में आ सके, जो वाणी की पकड़ में आ सके, ऐसा कोई है ही नहीं, तो निंदा कैसे कर लोगे? निंदा अगर हो पा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुमने तरबूज ही नहीं, जो ब्रह्मांड जितना है या उससे भी आगे अनंत है, तुमने उसको बना दिया अंगूर। अब कोई आकर अगर धोखे से भी अंगूर पर पांव रख गया तो तुम कहते हो हमें चोट लग गई। चोट लगने का काम, चोट खाने का काम तो तुमने खुद ही किया था, उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने वो जो अनंत है उसको तुमने अंगूर बना दिया था। अगर तुमने सत्य को सत्य रहने दिया होता तो सत्य की कोई निंदा कैसे कर लेता? अगर कोई सत्य को सत्य रहने दे तो सत्य की निंदा हो सकती है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य की प्रशंसा हो सकती है, ना निंदा हो सकती है ना प्रशंसा हो सकती है। आप बस अवाक रह सकते हो, आप मौन हो जाते हो वहां पर। यही समर्पण है, यही सम्मान है, यही श्रद्धा है ना? पर आपने पूरी दुनिया में जितने हैं सबने धर्म को बना क्या दिया? कहानियां, मान्यता, बिलीफ सिस्टम, ऐसा है वैसा है, नियम, आचरण, अनुशासन, कि बड़े बड़े पुलिंदे कि ये है धर्म। अब ये अगर धर्म है तो ये तो बड़ी फ्रेजाइल चीज हो गया, बड़ी अशक्त चीज, बड़ी कमजोर चीज, नाजुक, टूटने को तैयार, हैंडल विथ केयर हो गया। हो जाते हो ना आप भी, कोई धार्मिक आदमी दिखता है आप भी ऐसे ही कहते हो हैंडल विथ केयर। भाई ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी ये भड़क सकता है, ऐसा है कि नहीं? स्त्रियां जल्दी से पल्लू उल्लू डाल देंगी और इधर उधर देखेंगी सब ठीक है, हाँ, कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसका भरोसा नहीं। इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, फ्रेजाइल, डेलिकेट, सब लगा दो उस पे, सब है वो। ब्रिटल। सत्य अटूट है, अखंड है, और जो हमने धर्म बना रखा है उसमें सब कुछ ऐसा है कि उसको जल्दी से चोट लग जाती है। आम आदमी को भले ही कम चोट लगती हो, आप धार्मिक आदमी को लोगे उसे खट से चोट लगती है। अभी यहां कोई बैठा हो बहुत धार्मिक आदमी हो, बिल्कुल भीतर से छलनी हुआ जा रहा होगा कि क्या बोल रहे, महापाप। तुमने अनंत को इतनी छोटी चीज क्यों बना दिया कि कोई उसको घाव दे सके? बताओ ना। आकाश पर चोट लग सकती है, मारो गोली आकाश को, लगेगी चोट। थूको आकाश पर, आकाश गंदा हो जाएगा। सत्य तो आकाश है जिसमें घुला जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है। हाथ जोड़ करके उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो तो मूर्खता है। और ऐसे उठा करके हाथ से उस पर पत्थर फेंक रहे हो तो वो भी मूर्खता है। लेकिन जब भी आप धर्म को कोई छोटी चीज बना दोगे, उसके साथ रस्में, रवायतें, किस्से, कहानियां, आचरण, अनुशासन, ये सब जोड़ दोगे तो फिर धर्म का मतलब ही हो जाएगा असुरक्षा और फिर हिंसा। क्योंकि वो चीज तो छोटी है पर आपने उसको नाम किसका दिया है? बहुत बड़ा नाम दे दिया है, बहुत बड़ा नाम दे दिया है। अब जितना बड़ा नाम दे दिया है उसके अनुसार अब वो छोटी चीज व्यवहार कर नहीं सकती।
तो छोटी चीज फिर बहुत असुरक्षित हो जाती है। वो उसके जो लोग होते हैं वो बड़े डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, हर समय चौकन्ने रहते हैं, हर समय चौकन्ने रहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? मैं बोल दूं मेरे जो ये हाथ में है ये कोई बड़ी जबरदस्त राइफल है, तो पता मुझे भी है कि मैंने झूठ बोला है और पता आपको भी है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने आपको ऐसा डरा के दबा के रखा है कि आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कहने की कि अगर ये राइफल है तो एक दो फायर करके दिखाओ। और अगर किसी ने कह दिया कि अगर तुम इसको, ये साधारण सा माइक है, तुम इसको काहे को बोल रहे हो कि ये मशीन गन है, और अगर ये मशीन गन है तो एक दो राउंड, तो मैं क्या बोलूंगा? ये अभी अभी इसने राइफल निंदा करी है, बुलेट निंदा करी है। क्या निंदा करी है? उसने तुम्हारी पोल खोली है, उसने सत्य की पोल नहीं खोली है। ये सब जो सत्य के बंदे बनकर बैठे हैं, ये जो सब धर्म के दलाल बनकर बैठे हैं, इनकी पोल खोली है। कोई भी धार्मिक धारा हो, यदि उसका उद्देश्य सत्य है तो सत्य की कौन पोल खोल सकता है? लेकिन उस धार्मिक धारा में बहुत सारे बिचौलिए बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनको उससे पावर मिलता है, बहुत जबरदस्त, बिना मेहनत की दौलत मिल जाती है, प्रसिद्धि मिलती है, कई तरह की ताकत मिलती है। तो वो सब नीचे बनकर बैठ जाते हैं कि हम तो सत्य के प्रतिनिधि हैं, हम आए, हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं। तू कौन है चंदा इकट्ठा करने वाला? तू है कौन? तुझे क्यों दूं? तू पहले अपना बता, तुझ में कितनी धार्मिकता है? समझ में आ रही बात? तो बुरा सत्य को नहीं लगता, बुरा इनको लगता है जिन्होंने सत्य को बहुत छोटी चीज बना दिया, जिन्होंने किस्सा कहानी बना दिया है। आपको नीला रंग तो पसंद होगा ही, तभी आपने नीला रंग की पहनी है शर्ट। इनको नीला रंग पसंद है, देखो धारण करे हुए हैं। आपको सफेद रंग पसंद होगा, आपने सफेद रंग धारण किया है। अपने अनुसार अब इन्होंने अपने धर्म का रंग बना दिया नीला, और नीला इनके धर्म का ही रंग नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, खुदा है, अल्लाह है, जो भी है, वो भी नीला है। क्योंकि नीला इनको पसंद है, इनको पसंद है तो इन्होंने उसको भी कोई रंग, कोई गुण, कोई कहानी दे दी। भले ये नहीं बोला कि उसका अपना चेहरा है, पर कुछ करके ये बता दिया कि देखो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि जो नीला पहनते हैं उनको कुछ खास नियामत मिलती है। तो इन्होंने नीले को बहुत ऊपर चढ़ा दिया, इन्होंने सफेद को बहुत ऊपर चढ़ा दिया। अब नीला नीला है, सफेद सफेद है। इन दोनों में अब लड़ाई तो होगी ना। इनके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कौन है? नीला। इनके हिसाब से सेक्रेड कलर क्या है? उनके हिसाब से सेक्रेड क्या है? सफेद। अभी कैसे नहीं भिड़ेंगे? और उनकी ओर से कोई आया और इनको बोल गया है क्या नीला वीला, सफेद पहनो, सफेद असली चीज है सफेद, तो उसको बोलेंगे तू धर्मद्रोही है, तेरा गला काटेंगे, तूने नीले का अपमान किया है। इनकी ओर से उधर कोई पहुंच जाएगा, वो बोलेगा सफेद सफेद, तो उसको कहेंगे तूने सफेद का अपमान किया, शुभ श्वेत धवल रंग हमारा पवित्रतम, तूने अपमान किया, मारो इसको, गोली मारो रे, ब्लास्फेमी करी इसने। ये है सत्य का कोई रंग होता है, कोई होता है, कोई चेहरा होता है, कोई कहानी होती है, कोई जन्म होता है, कोई मृत्यु होती है, कोई शब्द होते हैं, कोई भाषा होती है, कोई आवाज होती है, कोई किताब होती है। सत्य का तो कुछ भी नहीं होता, तो कोई सत्य की निंदा कर ही नहीं सकता। What you call as blasphemy is actually an impossibility. वैसा कुछ हो सकता ही नहीं है। हां, मतांतर हो सकता है कि तुम किसी बात को मानते थे, किसी और ने कोई और बात मान ली, तुम उसको धर्मद्रोह बोल के उसको फांसी दे दो, तो वो तो तुम्हारी तानाशाही है, वो ये चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक हम धर्म का अर्थ किस्से कहानियों से लेते रहेंगे।
और एक समुदाय के किस्से कहानी दूसरे का चुटकुला बनेंगे ही बनेंगे। आप नहीं रोक सकते इस बात को, क्योंकि आप जिसको पवित्र मानते हो उधर वाले नहीं मानते, और वो जिसको पवित्र मानते हो उसको आप नहीं मानते। तो आपकी जो बहुत पवित्र कहानी है, कोई भी कहानी ऐसी है जिसका मजाक न बनाया जा सके, अगर आप उतर आओ मजाक बनाने पर, कोई भी कहानी है बताओ, आप ठान ही लो कि किसी कहानी का मजाक बनाना है तो आप बना लोगे ना, कैरिकेचर भी बना लोगे उसके पात्रों का। कैरिकेचर समझते हो? आप लोगे और वो जैसे हैं उसको विकृत करके कार्टून जैसा बना दोगे, हास्यास्पद कुछ, है ना, कैरिकेचर। उसी तरह उन लोगों की जो कहानी है उसका आप बना दोगे, आपका वो बना देंगे, हो जाएगा ना, ये सब हो जाएगा ना। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा, आपस में गला काटोगे एक दूसरे का। ये जो तुमने कहानियां बनाई हैं, ये तुमने सत्य से पूछ के बनाई हैं? ये सत्य की कहानियां हैं या तुम्हारी हैं? ऐसा कैसे है कि तुम्हारी कहानियों में जितने भी ये धार्मिक किरदार हैं वो सब वही काम कर रहे होते हैं जो अभी तुम्हारी संस्कृति के सब काम है? ये ऐसा कैसे हो जाता है? बताओ, सोच के बताओ, मामला साफ है, बोलो ना। अगर ऐसी जगह है, उदाहरण के लिए, जहां मांस खाना आम बात है और जहां वाइन पीना भी आम बात है, तो वहां आपका जो धार्मिक महापुरुष होता है वो भी मांस खाता है और वो भी वाइन पीता है, ऐसा है ना? है ना? अगर ऐसी जगह से हो जहां की संस्कृति में कुछ और चलता है अभी, तो आप दिखा देते हो कि मेरा महापुरुष भी वही करता था जो मैं आज कर रहा हूं, है ना? और इसीलिए जो कहानियां हैं सब वो लगातार बदलती भी रहती हैं, क्योंकि आप बदल रहे हो तो आप अपनी कहानियां ही बदल देते हो, अपनी सुविधा, अपनी कन्वीनियंस से। यही है ना पूरा खेल। और फिर जो आपकी कहानियों को न माने, आप उसको गोली मारने को तैयार हो। यूट्यूब पर वो वीडियो है, आत्मा न शरीर में प्रवेश करती है न शरीर छोड़ती है, हमारा वीडियो है। अष्टावक्र गीता के श्लोक पर बात हुई थी, मुनि अष्टावक्र ने वो बात कही है, उस पर हमने 2 घंटे बात करी थी। उस पर अभी कल ही था, पूरी बौछार थी। एक लिख रहा है इसको जेल में डाल दो, दूसरा लिख रहा है जेल में डालने से काम नहीं होगा, इसको फांसी दो। मजाक की बात नहीं है, वो गंभीर है, आप खी करते रहोगे। आत्मा क्या है ये इनको पता नहीं। तुमने आत्मा के बारे में जितनी ये कहानियां उड़ाई हैं, तुमने आत्मा से पूछा? तुम अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ के हिसाब से कहानियां बनाते हो, फिर चाहते हो कि पूरी दुनिया उनको सच माने, और जो सच ना माने तुम उसको मारने को तैयार हो। अहंकार का खेल है बस, इसमें धार्मिकता थोड़ी कहीं है, इसमें सत्य थोड़ी ही कहीं है, अहंकार का नंगा नाच है पूरा ये। धर्म भावनाओं की बात नहीं होती, धर्म सत्य की बात होती है, यथार्थ की बात होती है। ये जो आपने चला दिया है ना कि धर्म माने फीलिंग, कि एक भावना है, भावना, धर्म तो एक भाव होता है, तो फिर वहीं से ही आता है कि किसी की भावना को ठेस भी मत पहुंचाओ। और अगर आप किसी के धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जेल भी हो जाएगी, क्योंकि आपने धर्म का मतलब ही बना दिया है भावना, जबकि धर्म का भावना से कोई लेना देना नहीं। जो कहते हैं समझ के क्या करना है, बोध वगैरह की कोई बात ही नहीं, हृदय में भाव होना चाहिए। इससे ज्यादा अधार्मिक वक्तव्य नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अधार्मिक वक्तव्य नहीं हो सकता। ये जो बाबा जी लोग सब आपको शताब्दियों से मिठाई चटाते आए हैं कि अरे बहुत प्रश्न मत करो, जानने वानने की कोई बात नहीं बच्चा, भगवान तो भाव का भूखा है, हृदय में बस भाव होना चाहिए। नहीं भगवान को जानते, ना हृदय को जानते, ना भाव को जानते, कुछ नहीं जानते। ये बस ये चाहते हैं कि आप सवाल ना करो, तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान, जिज्ञासा, बोध बेकार की बातें हैं, भगवान तो भाव का भूखा है। और आपको भी सुविधा पड़ती है, आपको भी सुविधा पड़ती है, क्योंकि जानना श्रम का काम है। भाव तो हाँ, मुझ में भी भाव है, और भाव तो ऐसी चीज है जो माहौल से भी पैदा हो जाता है। अभी कहिए आप में क्या भाव
क्या संचार करना है। अभी यहां ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि आप में भाव उठ जाएगा। फिर इसी भावनात्मकता को आप जो तवज्जो देते हो, इसी सेंटिमेंटैलिटी को आप जो वेटेज देते हो, उसके कारण फिर बाकायदा नियम बन जाते हैं, लॉ बन जाता है कि अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेल हो जाएगी, आपकी किताब हटा दी जाएगी, आपकी फिल्म दबा दी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। रिलीजन का सेंटिमेंट से क्या लेना देना? धर्म तो सत्य की खोज है ना। आपकी भावुकता, आपके आंसू, आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं मधुर मगन, इसका धर्म से क्या लेना देना? भाव तो आप सब जानते हो कहां से आते हैं। भाव पशुओं में भी होते हैं भाव। पर कोई आपको दिखे बिल्कुल भावुक हो गया है ऐसे, आप कहोगे ये है असली धार्मिक आदमी। वो असली धार्मिक आदमी नहीं है, वो पूरा अधार्मिक है, जिसको अपनी हालत का पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, कि ये हार्मोनल एक्टिविटी उसके शरीर पर छा रही है, कि किस्से कहानियों को सच मान रहा है और इस कारण उसके आंसू ढुलक रहे हैं, जिसको ही पता भी नहीं। वो तो पूरा पूरा अधार्मिक आदमी है, वो सच्चा नास्तिक है। पर आप बाकायदा नियम बनवा दोगे कि नहीं नहीं देखो किसी की नहीं, दिल मत दुखाना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट मत करना। ये ऑक्सीमोरोन है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिलीजियस सेंटिमेंट। रिलीजन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेंटिमेंट। अगर सेंटिमेंट है तो मैं उसको भी जानूंगा, परखूंगा, ये क्या चीज है, कैसे काम करती है प्रकृति में, ये कौन सा फिनोमिना चल रहा है सेंटिमेंट नाम का। ये है धर्म। धर्म स्वयं थोड़े ही कोई भाव होता है। ये सन्नाटा समझदारी का नहीं होता, ज्यादातर ये सन्नाटा खौफ का होता है। ये आदमी हमें कहां लेके जा रहा है? मैं तुम्हें तुम्हारे ऋषियों की ओर लेके जा रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक धर्म की ओर लेके जा रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चा सनातनी बना रहा हूं। जिसको तुम आज तक आस्तिकता मानकर बैठे थे, वो घोर नास्तिकता थी। कल्पनाओं, किस्से, कहानियों, रूढ़ियों का धर्म, इससे बड़ी नास्तिकता क्या होगी? खतरा। और ये कहां गए? तुम्हें ब्लर कर देंगे, चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर पे। आचार्य जी, कभी कभी जो लोग लड़ रहे होते हैं धर्म के नाम पे, तो थोड़ा बच्चों जैसे भी लगते हैं कि तुमने मुझे कैसे चढ़ाया, तुमने मुझे कैसे चढ़ा दिया, तो मैं जिन बदला लूंगा। बच्चों को ये सब बोलो ना, बड़े होके बहुत मारेंगे तुम्हें। कोई एकदम परम मूर्खता का, बल्कि कुटिलता का काम कर रहा हो और उसको तुम बोलो ये बच्चों जैसा है, ये बच्चों का भी अपमान है ना। हैं बच्चे यहाँ पे?
मारना इनको बहुत। वो बच्चों जैसे नहीं है, बच्चे तो बेचारे नासमझ होते हैं। ये जो ये सब काम कर रहे हैं सब समझते हैं। ये कुटिल हैं, ये कुटिल हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं। जानते बूझते ये झूठ बोलते हैं और मासूमों को फंसाते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। इस पर ही एक फॉलोअप था। ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के एक चैप्टर में इमोशन और क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में जहाँ पे आपने बात करी है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि राइट सेंटर से इमोशंस भी प्यूरिफाई होते हैं। तो वही मैं देख रहा था कि जो हमारा देश क्लेम करता है, इतना भावना से पूर्ण है काफ़ी देश और काफ़ी इमोशंस पे रन करता है, वो इमोशंस भी बहुत खोखले हैं। क्योंकि वो मतलब अगर हम बहुत सतही चीज़ की भी बात करें, अभी एक मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके पहले इमोशंस इतने में डूबा हुआ था देश की सेना, फौजी शहीद हुए हैं उस कन्फ्लिक्ट में, तो ऐसा होना चाहिए। और फिर देखा जा रहा है कि जब वो मैच हो रहा है तो व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बहुत सतही तौर पे भी देखें तो उस पर भी नहीं टिकते। जिस चीज़ पे अपना इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो भी ऐसे मतलब शैलो ही है, वो भी कुछ टिकाऊ नहीं है। आजकल ये फूड ब्लॉगर्स बहुत हो गए हैं, तो इनका वो आएगा कि ये कैसे कैसे बना रहे हैं चीज़ें, रील्स आती हैं। कोई छोला भटूरा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो पूरा दिखाएंगे, ये डाला, ये मिलाया, ऐसे ऐसे कराया। तो अभी इनका आता था, अभी नवरात्रि चल रही है तो दिखाएंगे। नहीं अभी तो हाँ जी क्या डाला, ये मक्खन डाला, ऐसे ही होता है, मक्खन डाला और फिर और नहीं अभी नवरात्रि चल रही है तो इसमें हम वो प्याज लहसुन नहीं डालते। मुझे तो लग रहा था कि थोड़ी देर में मटन बनाना भी ना दिखा दें बिना प्याज लहसुन का, कि अभी ऐसे आप सिर्फ अफसोस कर सकते हो और क्या बोलोगे इसमें। मतलब आदमी तय ही कर ले कि भीतर से पाखंड करना है तो उसको कैसे रोकोगे। मतलब अगर कोई चीज़ के लिए जब सुपरफिशियल चीज़ का भी इमोशन टिकता नहीं है, वो भी ऐसे स्विच करता रहता है कि अभी भारत पाकिस्तान का मैच भी एंजॉय कर रहे हैं और जितनी भावनाएं हैं सब दिखावा है। हाँ, कोई भावना है नहीं वास्तव में। भावना के नाम पे भी स्वार्थ होता है, अच्छे से समझ लो। बिल्कुल। कोई बहुत भावुकना अपनी दिखा रहा हो ना तो जान लेना वहां भी उसका स्वार्थ है। दंगे हो जाते हैं भावनाओं के नाम पर। जब दंगे होते हैं तो मालूम है ना क्या होता है, दुकानें लुटती हैं। दंगे में भी आप उसी पर आक्रमण करते हो जिसको हटा करके, मार पीट के, जो भी करके फिर आप उसकी दुकान लूट सको। तो वहां भी भावनाओं का नहीं खेल है, इसी का खेल है, इसी का खेल है। ये नहीं है कि वो तो उसकी धार्मिक भावनाएं इतनी ज़बरदस्त थीं कि उसने दंगा किया। वहाँ भी उसका स्वार्थ ही काम कर रहा है। जो दंगे भड़का रहा है उसका भी स्वार्थ है, और जो दंगा करने उतरा है सड़क पर उसका भी स्वार्थ है। वहाँ भी कोई भावना का खेल नहीं है। पर जब आदमी अपनी प्रक्रियाओं को नहीं जानता भीतरी, तो बाहर भी कोई भावना के नाम पर उसको कैसे लूट रहा है ये नहीं समझ पाता। कोई आपके सामने आए और भावना दिखाए, जान लीजिएगा कुछ चाह रहा है, कुछ चाह रहा है, क्योंकि वही डिफॉल्ट है। आपके सारे इमोशंस ईगोसेंट्रिक होते हैं। पर ये बात हम नहीं समझते। हमको लगता है कि किसी ने आंसू गिरा दिए तो बात पवित्र हो गई। क्या मैंने अपने सारे पापों का आंसुओं से धो धो के प्रायश्चित कर दिया, अब मैं पवित्र हो गया हूं। कोई भी भावना दिखा रहा है तो उसके पीछे स्वार्थ है, बिल्कुल पूरा स्वार्थ है। आंसू भी ऐसे नहीं गिरते हमारे, आंसू भी अहंकार से आज्ञा लेके गिरते हैं। आंसू भी अहंकार का ही काम करने के लिए गिरते हैं, और आंसू भी इसलिए गिरते हैं। मैं आपसे साधारण कोई बात बोलूं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है, बरगल आ रहा है, क्या कर रहा है। अभी मैं खड़ा हो जाऊं और हाँ रोने लग जाऊं तो बाकायदा उसका वीडियो बन जाए, एकदम वायरल हो जाएगा कि देखो देखो क्या पवित्रता है भाव की, भाव देखो। इसलिए आंसू गिरते हैं, क्योंकि आंसू गिरा करके बहुत आसान हो जाता है बेवकूफ बनाना दूसरे को।
मुझे आपसे पैसे चाहिए, मैं आपसे आके कहूँ यार पैसे देना ज़रा, ज़रूरत है 10,000 देना, हो सकता है आप मना कर दो, मैं आपके आगे आके रो दूँ, आप दे दोगे तुरंत, क्योंकि आपने आंसुओं को पवित्रता का या सच्चाई का या ईमानदारी का सूचक मान रखा है, जबकि वो होते नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होते। दुनिया में सबसे गंदे तरीके से वो लोग ठगे जाते हैं जो आंसुओं की सच्चाई नहीं जानते। उनको आंसुओं में ही घोल दिया जाता है पूरा। कोई तुम्हारा काम ना कर रहा हो, जा करके भाव दिखा दो, भाव। वो भाव क्रोध का भी हो सकता है। कोई तुमसे साधारण रूप से कुछ बोले, नहीं मान रहा, वो मानेगा, क्योंकि आप भाव को बड़ी बात समझते हो, और भाव को आपको बड़ी बात समझना पड़ेगा अगर ज्ञान नहीं है तो। ज्ञान नहीं है जो आपको बताता है कि सारी भावना अहंकार जनित होती है। भावना में कोई सच्चाई नहीं होती, भले ही आपको लग रहा हो कि मेरी बड़ी शुद्ध भावना, जैसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। जिसका केंद्र ही अशुद्ध है, वहां शुद्ध भावना क्या होती है? शुद्ध भावना तो बस तब हो सकती है जब स्वयं भावना भी आत्मस्थ हो गई हो, पर उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। कितने लोग ठगे गए हैं ये सेंटिमेंट्स के खेल में जिंदगी में, चाहे दूसरे का चाहे अपने का। अरे उठा दो, मैं तो रोज ही ठगा जाता हूं। बाकायदा सूचियां आती हैं, आचार्य जी ये 600 जने, इनको निकाल दें कम्युनिटी से, ये इन्होंने हरकतें कर रखी हैं या नहीं कर रखा है। मैं ही हूं जो रोकता हूं कि नहीं, इतने नहीं, कुछ को निकाल दो, बाकियों को और मौका दो। और वही आंतरिक व्यवस्था ऐसी है। आप ठगे जाओगे, आप ठगे जाओगे। संस्था के पहले 2015 से लेके 2021-22 तक 7 साल में, शायद 6-7 साल, शायद कोई निकाला ही नहीं गया। कोई अपने आप छोड़ के गए होंगे तो गए होंगे, कोई निकाला ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि तब छोटे थे तो सब लगभग मुझे ही रिपोर्टिंग करते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जिनको होना ही नहीं चाहिए था वो भी पड़े रह गए, जिनको शुरू में ही निकाल देना चाहिए था। और अभी बहुत अच्छी बात ये हुई है कि सब विभागों के अपने अपने हेड्स हैं, और उनको निर्देश है कि मुझे बताना मत, चुपचाप निकाल देना बस। मेरे सामने बात आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सामने आ गई तो शायद मैं रोक दूंगा। मैं कहूँगा अभी और मौका दे दो, अभी उम्मीद है, थोड़ा और दो, थोड़ा और मौका दो, थोड़ा और मौका दो। सब ठगे जाते हैं। भाव आ गया, और भाव से बड़ा ठग दूसरा नहीं होता। आ रही है बात समझ में? सारे भाव अच्छे समझिएगा स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही होते हैं। खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको किसी पर प्यार आ रहा है, कुछ और नहीं है, आप अपने प्राकृतिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, कुछ और नहीं है। जितने भी आप भाव बोलते हैं, ममत्व, मां का बच्चे के लिए भाव, वो किस लिए होता है? कुछ भी नहीं हो, प्रकृति के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए होता है। भाव, ये भाव, वो भाव। और आप लोगों में भी जब देखता हूं ना कि बोध से ज्यादा भाव हो रहा है, कई बार संस्था के लिए, कई बार मेरे लिए ही, आचार्य जी आई लव यू, तो मुझे वहां भी खतरा दिखता है। प्रेम भावना नहीं होता, और भावना प्रेम नहीं होती। आप जो प्रदर्शित कर रहे हो उसमें प्रेम कहां है और भावना कहां है, ये अभी जांचना बाकी है। भावना तो बड़ी सस्ती चीज होती है, बोल तो रहा हूं, पशुओं में भी होती है। भावना अंधी चीज होती है। आप अपनी कोई भावना बताओ जो पशु में नहीं होती, बताओ एक भावना बता दो जो पशु में नहीं होती। इसका मतलब समझो, चेतना का कोई संबंध ही नहीं है भावना से।
आप बिल्कुल मूर्ख आदमी हो सकते हो, फिर भी सब भावनाएं होंगी जो पशुओं में होती हैं। आप बिल्कुल कुटिल आदमी हो सकते हो, फिर भी आप में वो सारी भावनाएं होंगी जो पशुओं में होती हैं। लेकिन हमें इस बात का बड़ा नाज होता है, वी इंडियंस, वी आर एक्सट्रीमली इमोशनल पीपल। दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हम यहां पे सप्रेशन ऑफ इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन की बात कर रहे हैं। भावनाएं प्राकृतिक हैं, ठीक है ना, उनको फुलाना है ना उनको गिराना है, ना उनको बुलाना है ना उनको भगाना है। भावनाओं का एक प्रवाह है, वो चल रहा है, पर आपको पता तो हो कि ये क्या चल रहा है। आपको पता भी नहीं है क्या चल रहा है, आप नहीं जानते क्या चल रहा है। आप नशा कर लेते हो, भावनाएं बदल जाती हैं कि नहीं बदल जाती हैं? बोलो। म्यूजिक चल रहा है, आप कहीं जाते हो और विशेष तरह की लाइट से, साइकेडेलिक वगैरह, भावनाएं बदल जाती हैं कि नहीं? बिल्कुल। कोई आपके बगल से निकला परफ्यूम लगा करके, और वो सेडेक्टिव परफ्यूम है, आपकी नाक में पड़ी, भावनाएं बदल जाती हैं कि नहीं? और यही निकला और एकदम मुर्दे जैसा गंधा रहा है, तो भावना बदल जाती है कि नहीं? तो देख नहीं रहे हो भावना क्या चीज होती है? और महिलाएं तो जानती होंगी, पीरियड्स में तो भावना, ये मूड स्विंग ऐसे ऐसे होता है, आप नहीं जानते हो क्या है, हार्मोनल है और क्या है। और आप उसमें क्या इतनी उसको इज्जत दे रहे हो, इतना उसको महत्व दे रहे हो कि भावना बड़ी बात है। कुछ भी नहीं है। 1 मिलीग्राम और सीक्रीशन हो गया भीतर से तो भावना इधर भागेगी, नहीं तो फिर उधर भागेगी। एक छोटे से छोटा वो इंस्टाग्रामर होता है ना, वो भी जानता है इमोशंस मैनिपुलेट कैसे किए जाते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, कुछ भी सड़ा सा वीडियो होगा उसमें लगा दो बैकग्राउंड म्यूजिक, और देखो वो धड़धड़ा के भगेगा। हर व्यापारी जानता है भावनाएं कैसे उत्तेजित की जाती हैं। आप जब छोटे रहोगे, वो चाट वाला आता था, वो अपना तवा बजाता था, टन टन टन। और इतने पे भी नहीं हुए तो क्या करता था कि वो थोड़ा सा जो भी घी तेल था उसको डाल देता था। जिन घरों के सामने पता होता था यहाँ बच्चे रहते हैं, यही आएंगे बाहर टिक्की खाने, और जहां उसकी गंध नाक में पड़ी तहां पूरा भाव उबल पड़ता था कि खाना ही है। होता था कि नहीं होता था? ये होती है भावना। उसमें दम क्या है? परफ्यूम, हेयर कट, मेकअप, इससे बदल जाती है भावना। थोड़ा सा कोई शरीर दिखाने वाले कपड़े पहन ले, देखो पुरुषों की भावनाएं कैसे बदलती हैं। अभी आप आइए ऐसी सलवार सूट पहन के, हाँ हाँ आओ बहन यहां बैठो। उसके बाद आ जाइए आप थोड़ा सा कुछ और पहन करके, सो हाय बीना। ये है भावनाओं का यथार्थ। ये एहसान करेंगे अपने आप पे, इमोशन को इंपॉर्टेंस देना कम करेंगे, आंसुओं में बहना बंद करेंगे। बल्कि कोई आंसू बहा रहा हो तो और अलर्ट हो जाइए, लोग मगरमच्छ हैं। कोई साधारण आपसे कोई बात कर रहा हो सकता है फिर भी वहां कुछ सच हो, पर अगर कोई आंसू बहा बहा करके और भाव प्रदर्शित करके कुछ कर रहा है, वहां ज्यादा संभावना है फ्रॉड की। खासकर इस बात पे नजर रखिए कि कोई व्यक्ति जानबूझकर तो आपको इमोशनली एक्साइट नहीं कर रहा। पूछिए अपने आप से, इसने जो कर रखा है, अभी मेरे सामने आया, जिस तरीके से इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिस तरीके से इसने अपना चेहरा बनाया, ये सब तो बिल्कुल सुनियोजित लग रहा है, मुझे भावुक करने के लिए लग रहा है ना। चाहे वो फिल्म की स्क्रीन पर हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे आपके नेताजी हो। पूछिए अपने आप से, ये जो काम कर रहे हैं ये तो कर ही रहे हैं मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। ये तो काम करा ही बिल्कुल इस प्लानिंग के साथ जा रहा है कि ये सब होगा
तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। महिलाएं ज्यादा जल्दी हो जाती हैं तुरंत। और ये तो कैमरे का युग है। कैमरे के युग में पूछा करिए कि ये जो इतना इमोशनली कुछ इन्होंने एक्साइटिंग या इंटीमेट दिखा दिया, यहां कैमरा कैसे पहुंचा? और वो भी एक नहीं, अलग अलग तरीके से दिखा रहे हो कि बाबा जी ऐसे रोए, फिर ऐसे रोए, फिर ऐसे रोए, 8 कैमरा लगा के रोए। ये हुआ कैसे? और वो कौन बैठा है जिसने बाबा जी के रोने पे पीछे से वो बिल्कुल मोहम्मद रफी का दर्द भरा संगीत भी लगाया? बाबा जी ने पूरी एक टीम बैठाई है यही सब करने के लिए। पूछा करो, बह मत जाया करो जल्दी से। किसी भी जगह पर जाओ, चाहे वो कोई साधारण जगह हो कि ऐसी हो कि पवित्र जगह हो, वहां पूछो कि यहां मुझे इमोशनली एक्साइट करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। पूछो अपने आप से। और बहुत लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया गया है। वो कहीं पर जाते हैं जहां पर माहौल बनाया ही इस तरह से गया है कि वो उनके भीतर किसी भाव का संचार हो। वो कहेंगे यहाँ वाइब्स बहुत प्योर हैं। वाइब नहीं प्योर हैं, बहुत हिसाब लगा के, बहुत जुगाड़ लगा के, बड़े प्रेसिशन के साथ वहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है कि तुम वहाँ जाओगे और तुमको खास किस्म की अनुभूति होने लगेगी। ये किसी शातिर दिमाग की योजना है, तुम्हें दिख नहीं रहा। ये वाइब्स वगैरह की नहीं बात है, एनर्जीज की नहीं बात है। यू हैव गॉन टू दैट प्लेस, आई मीन यू हैव टू एक्सपीरियंस दोज एनर्जीज। आई मीन वाओ, दैट प्लेस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, आई टेल यू। अरे मूर्ख, वो सब पूरी प्लानिंग से होता है। तुम भी कर सकते हो और करते भी हो। बर्थडे सरप्राइज किसी को देते हो तो तुम्हें पता होता है ना कैसे कैसे सेटिंग करनी है, लाइट बंद करके रखनी है, फिर उसको कैसे बुलाना है, फिर क्या करना है। तुम्हें पता है कि कैसे क्या करोगे तो वो इमोशनली हैप्पी हो जाएगा। उसी तरीके से हर व्यापारी, हर विज्ञापनदाता और हर धर्मगुरु जानता है कि तुम्हारे इमोशंस को कैसे एक्साइट करना है। उनके कपड़ों से लेकर, उनके संगीत से लेकर, उनके खाने पीने से लेकर, सब कुछ वो होता है जो तुम्हारे भाव पे कब्जा करेगा। इतनी जल्दी बहने बहकने को तैयार मत रहा करो। रियली हाँ, ऐसा ही है। पूरी दुनिया में क्या होता है, पॉलिटिक्स से लेकर रिलीजन तक, ये समझना है ना तो किसी अच्छे स्टोर में चले जाओ और वहां का जो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट है वो देखो कैसे होता है। देखो कि कस्टमर को बांधे रखने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की जाती हैं। तब समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों कैसे चलते हैं, कैसे एक वोटर को बांध के रखता है और कैसे एक डिवोटी को बांध कर रखता है। समय 40 हो गया, आज क्लोज कर दो। अभी तो लगातार 3-4 दिन सत्र हैं ही। आइए आप लोग। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रोहित है और मैं करीब 2 सालों से सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। सत्र से वैसे बहुत फ़ायदे हुए हैं, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जो 1-2 बदलाव है वो मैं साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि सत्रों से जुड़ने के बाद भविष्य को लेकर जो एक डर होता है हमारे जीवन में, वो काफ़ी कम हो गया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि मैं करीब 8 सालों से कॉरपोरेट की नौकरी कर रहा था और उसको पीछे छोड़कर आज मैं एनिमल वेलफेयर और क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई बंधन और कई डरों को पीछे छोड़ा है और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं गीता सत्रों में निरंतर बना रहा था। जो दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो ये सत्र होते हैं उसमें सिर्फ अध्यात्म की बात ही नहीं होती है,
उसमें दुनिया के हर विषय पे चर्चा होती है, चाहे वो साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी हो, जियोपॉलिटिक्स हो और भी अन्य मुद्दों पर बात होती है। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी चर्चा में शामिल होता हूँ, तो उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। एंड वो ओपिनियंस ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया, दे आर बैक्ड बाय कॉन्क्रीट डेटा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जीवन में कि पहले मैं कहीं भी होता था तो मेरे ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होते थे, मेरा प्रेजेंस उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। जबकि आज मैं कहीं पे भी होता हूँ तो उस डिस्कशन को मैं अपने हिसाब से एक दिशा में लेके जा पाता हूँ और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाने की क्षमता रखता हूँ। तो इससे सिर्फ मेरा ही मुनाफा नहीं होता है, जो मेरी कंपनी में लोग होते हैं उनकी भी जागरूकता बढ़ती है और उनको भी बहुत कुछ सीखने से मिलता है। बस यही बताना चाहूँगा। थैंक यू।